के दिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काल के 20 साल पूरे किए और इस 20 साल का आकलन राजनीतिक दृष्टि से और इसका विश्लेषण राज्य और देश के विकास की दृष्टि से करें तो कई चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आते हैं। इसके कई डायमेंशन हैं। मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये 20 साल कुल मिलाकर संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम की मर्यादाओं के अंदर ही कल्याण राज्य की रचना कैसे हो सकती है, उसको चरितार्थ करने में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। नरेंद्र मोदी जी जब राज्य के मुख्यमंत्री बने, गुजरात के मुख्यमंत्री बने, वो कालखंड ऐसा था कि देश में मिली जुली सरकारों का समय चल रहा था। बड़े लंबे अरसे से कोई एक दल की सरकार नहीं आई। उसके बाद भी 10 साल तक मिली जुली सरकारें रही, कोई एक दल की सरकार नहीं हुई। परिणाम क्या हुआ? बेहिसाब भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के कारण सुरक्षा के साथ समझौते, रीढ़ की हड्डी बगैर की विदेश नीति और गरीब कल्याण की जगह गरीब को वोट बैंक समझकर चलाने वाली अर्थनीति। इसके परिणाम स्वरूप देश के अंदर एक प्रकार का लोकतंत्र के अंदर देश की जनता में अविश्वास जन्मा था कि क्या मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ये संभव है कि हमारे संविधान निर्माताओं का स्वप्न जो था कल्याण राज्य की स्थापना का वो पूर्ण हो सके। पहले गुजरात और बाद में देश, दोनों जगह पे जब जनता ने मौका दिया, मोदी जी ने इसको चरितार्थ करने का प्रयास किया। गुजरात के अंदर 0 डेफिसिट बजट दिए, सब पीएसयू को प्रॉफिट में लाकर पीएसयू भी अच्छे से चल सकते हैं ऐसा विश्वास जगाया। गरीब कल्याण का एक नया मॉडल कि इसको टुकड़े नहीं फेंकने, इसका सम्मान भी रहे, जीवन स्तर भी ऊपर आए और उसको रोजगारी भी मिले। इस प्रकार की योजनाएं लेकर नरेंद्र भैया है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे सागर किनारे रहने वाला मछुआरा भाई हो, सबके लिए सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास का एक मॉडल मोदी जी ने सबके सामने रखा। भ्रष्टाचार पर करारा आघात करना, सरहदी राज्य होने के नाते गुजरात की सुरक्षा को, सरहदों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और इसका परिणाम ये हुआ कि इसकी जो सुगंध फैली देश भर के अंदर 2014 के चुनाव में जब पार्टी ने मौका दिया मोदी जी को, प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया, देश की जनता चट्टान की तरह मोदी जी के साथ खड़ी हो गई और 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार किसी एक दल को बनाने का मौका दिया। एनडीए की सरकार बनी और पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ किसी गैर कांग्रेसी दल का नेता इस देश का प्रधानमंत्री बना और बाद में प्रधानमंत्री के नाते 60 करोड़ गरीबों के कल्याण के लिए पीछे मुड़कर मोदी जी ने कुछ नहीं किया। उनको वोट बैंक समझने की जगह उनके प्रति संवेदना से, अनुकंपा से और उनका हाथ पकड़कर ऊपर उठाने के लिए सरकार आगे आई। उसको घर दिया, उसको बिजली दी, घर में गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, बिजली दी, स्वास्थ्य सेवाएं दी, किसान को हर साल 6,000 रुपया दिया, किसानों के बजट के अंदर बहुत बड़ी बढ़ोतरी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट के बराबर कर दिया। ढेर सारे गरीब कल्याण के काम, किसान कल्याण के काम नरेंद्र मोदी सरकार ने हाथ में लिए। उसके साथ अर्थतंत्र के अंदर भी रिफॉर्म चालू करे, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का भी काम किया, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो। ढेर सारे कदम उठाकर दुनिया भर में ये बात को प्रस्तावित कर दिया कि भारत की सीमाओं को हल्के से नहीं लिया जा सकता, भारत की सुरक्षा पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता।
बड़ी से बड़ी ताकत को आंख में आंख मिलाकर मोदी जी ने जवाब दिया जब हमारे सीमाओं के अतिक्रमण का सवाल आता था। एक मजबूत विदेश नीति की नींव डालने का काम किया। आजादी के बाद पहली बार दुनिया को अनुभव कराया कि 130 करोड़ का देश, इसको कोई हल्के से नहीं ले सकता। एक और तो सबके साथ रिश्ते भी सुधारे, और दूसरी ओर जहां पर फर्म स्टैंड लेने की जरूरत पड़ी, भारत के हित में हो, भारत के लोगों के हित में हो, भारत के गरीबों के हित में हो, वहां पर एक मजबूत आधार वाला निर्णय भी उन्होंने दिया। आरसीईपी में से निकलना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये सारे फैसले इसी चीज को इंगित करते हैं कि हम सबके साथ दोस्ती तो चाहते ही नहीं, पूरे विश्व के साथ रहना चाहते हैं, परंतु भारत के लोगों का कल्याण हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है। हर योजना से, अपने दृष्टिकोण से, अपने विजन से उन्होंने साइज और स्केल दोनों को बदलने का प्रयास भी किया और सफलता भी अर्जित की। अब कुछ घरों में शौचालय पहुंचेगा ऐसा नहीं होगा, हर घर में शौचालय पहुंचेगा, हर गरीब को घर मिलेगा, हर घर में पीने का पानी पहुंचेगा। एक प्रकार से निर्णयों की साइज और स्केल को बदलकर एक नया आत्मविश्वास भारत की जनता में खड़ा किया, जो 2004 से 2014 तक लोकतंत्र के प्रति एक श्रद्धा टिक गई थी। वो श्रद्धा को पुनः प्रस्तापित करने का प्रधानमंत्री जी ने सफल प्रयास किया है और इसके परिणाम भी मिले हैं। मेरा सौभाग्य है कि जब वो गुजरात में थे तब भी मैं उनका मंत्रिमंडल का साथी रहा, जब वो यहाँ प्रधानमंत्री बने पार्टी अध्यक्ष के नाते और बाद में कैबिनेट के साथी के नाते मुझे उन्होंने काम करने का मौका दिया। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता आज इतनी बड़ी जन स्वीकृति प्राप्त कर देश के कल्याण के प्रति समर्पित जीवन जी रहा है। देश की जनता भी आज ये महसूस कर रही है कि हमारा नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसका निजी कुछ नहीं है, केवल और केवल भारत का कल्याण, भारत का गौरव और भारत को समृद्ध और सुरक्षित बनाना ही उसका लक्ष्य है। हम सब आज के दिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि लंबे समय तक श्री मोदी जी हमारा नेतृत्व करते रहे और भारत का नेतृत्व करते रहे, यही ईश्वर प्रार्थना।